एपिसोड की शुरुआत में जेस वास्को को कॉल कर रहा था, लेकिन वास्को वहाँ कॉल उठा नहीं पा रहा था क्योंकि उसका फोन उसके पास नहीं था। और वहाँ जेस के पास जो भी उसके बंदे थे वो सब के सब गॉड डॉग के बंदों से मार खा के जमीन पे पड़े थे। जेस वहाँ बोल रहा था, आखिर क्या बात है वास्को, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? हम सब यहाँ पार्टी कर रहे हैं, तुम इस पार्टी को मिस कर दोगे। और जो यहाँ पर बर्ड नकल के बंदे थे, ये लोग बिना वास्को के परमिशन से फाइट नहीं करते, तो इसी वजह से इन लोगों की यहाँ पर पिटाई हो रही थी। और अब वहाँ गॉड डॉग का एक बंदा जेस के हाथ से फोन ले लेता है और वो चेक कर रहा था कि वास्को उस फोन को उठाता है या नहीं। और वो बोल रहा था, तुम्हारा लीडर आखिर फोन क्यों नहीं उठा रहा? मुझे लगता है वास्को के अलावा तुम लोगों में दम ही नहीं है। मुझे तो लगा था तुम सब मॉन्स्टर हो, लेकिन तुम लोग तो बिल्ली निकले। और जेस वहाँ पर अपने पेट पे हाथ लगा के बोल रहा था, तुम सब मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से यहाँ पर हम सबको मार खानी पड़ी। और वहाँ एक दूसरा बंदा जमीन पे कहराते हुए बोल रहा था, आखिर वास्को भाई को क्या हुआ है, वो हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? और अब गॉड डॉग का एक बंदा जेस की तरफ एक पंच मारता है और वो बोल रहा था, बर्ड नकल तुमने मुझे काफी निराश किया, तुम लोग काफी कमजोर हो। लेकिन जेस इस बार इसका पंच पकड़ लेता है और वो बोल रहा था, तुम सही बोल रहे हो, जो बर्ड नकल है बिना वजह किसी से फाइट नहीं करते। ये बात वास्को भाई डिसाइड करते हैं कि हमें कब फाइट करना है और कब नहीं करना। वहाँ गॉड डॉग के बंदे आपस में बोल रहे थे, हे तुमने सुना ये क्या बोल रहा है, ये लोग कार्टून ही है। और अब वो लोग जेस इन सबको मार रहे थे, लेकिन इस बार भी ये लोग इसका कोई जवाब नहीं देते। और वहीं हम अगला सीन देखते हैं जहाँ लोगन ली फाइट कर रहा था। वहाँ लोगन ली जमीन में पड़ा था, लेकिन अब वो उठ खड़ा होता है और उसके साथ का एक बंदा बोल रहा था, माय लॉर्ड आपको तो खून निकल रहा है। और वो अपने मन में ही सोच रहा था, लोगन ली एक शिकारी की तरह है, वो एक खतरनाक भालू की तरह है जो कि जंगल में बिना किसी डर के घूमता है। लोगन ली जैसा भालू पूरे जंगल में राज करता है, लेकिन तब तक जब तक उसके सामने उससे बड़ा जानवर नहीं आ जाता। और वहाँ पर गॉड डॉग गैंग का बंदा लोगन ली को अपने हाथों में पकड़े होता है, जैसे कि उसने कोई बच्चा पकड़ रखा हो। और उसके साथ का बंदा सोच रहा था, आखिरी बार लोगन ली को इस तरीके से तब उठाया होगा जब वो छोटा बच्चा होगा। इस राक्षस के सामने लोगन बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि ये अभी पैदा ही हुआ होगा। और वो बंदा उसे उठाकर सीधा दीवार में सर मार देता है। इससे लोगन की काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है और ये देख के उसके साथी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वहाँ पर वो बंदा बोल रहा था, क्या तुम्हें पहली बार जिंदगी में किसी ने इस तरीके से फेंका है? बेचारा छोटा बच्चा, और तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी? ये बैंडेज क्या तुम्हारी माँ ने बांधा है? और इस बंदे का नाम था होप। और बाकी गॉड डॉग के बंदे बोल रहे थे, ये बंदा होप के सामने बिल्कुल एक बच्चे जैसा है, चलो यहाँ से चलते हैं। लगता है होप ने इस बंदे की हालत काफी खराब कर दी है, अब तो ये खड़ा भी नहीं होने वाला। और वहाँ लोगन ली का चेला बोल रहा था, माय लॉर्ड क्या आप ठीक हो? और वहाँ गॉड डॉग का बंदा उसे जमीन पे गिरा के वहाँ पर उसे लाते लाते मार रहा था। और वो बोल रहा था, बेवकूफ तू चुप हो जा, आखिर तू कौन है? और ये जो बाकी के बंदे खड़े हैं, क्या इन्होंने कॉस्प्ले कर रखा है? वहाँ लोगन ली के क्लासमेट बोल रहे थे, हाँ हम लोगों ने कॉस्प्ले कर रखा है, हम लोग एनिमेशन डिपार्टमेंट से हैं। वहाँ गॉड डॉग के बंदे बोल रहे थे, क्या तुम लोग कार्टून डिपार्टमेंट में से हो? चलो मुझे कोई डायलॉग बोल के सुनाओ। और अब वो लोग वहाँ पर कुछ डायलॉग बोल के सुनाते हैं। उनमें से एक बोलता है, मेरी गन की नोक काफी चमकीली है और जो मेरे गन का ट्रिगर है वो फैसला करता है। और वहाँ गॉड डॉग के बंदे इन सबको देख के काफी हंस रहे थे और वो लोग आपस में बात कर रहे थे, हे तुम लोगों ने पहले इस बंदे से मार खाया था? ये लोग तो कार्टून डिपार्टमेंट में से हैं। और ये जो जमीन पे पड़ा है, आखिर इससे तुम मार कैसे खा सकते हो? तुम क्या मुझसे मजाक कर रहे हो? और अब वो लोग उस पिलो को देखते जहाँ पर एक एनिमे कैरेक्टर बनी हुई थी और उसे देख के वो बोल रहे थे, आखिर ये कैसी चीज है, क्या ये तुम्हारी वाइफ है? अब मैं समझ गया, ये लोग यहाँ पर इस पिलो की बर्थडे पार्टी मना रहे थे। और वहाँ होप बोल रहा था, इस पिलो वाली लड़की का तुम्हारे गर्लफ्रेंड होने से अच्छा है मर जाना। और वहाँ पर वो उस पिलो को अपने पैरों से कुचलने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ लोगन ली अपना हाथ बीच में ले आता है। वहाँ पर वो बोल रहा था, तुम अपना पैर इसके ऊपर से हटा दो। वहाँ होप बोलता है, अच्छा तो ये तेरी गर्लफ्रेंड है? तू तो सच में काफी रोमांटिक निकला, ये अपने जख्मी हाथ से इसे बचा रहा है। अगर तुझे अपनी जख्मी हाथ की चिंता नहीं है तो तूने ये बैंडेज क्यों लगा रखा है? और वहाँ पर वो उसके हाथ पे लात मार के उस बैंडेज को हवा में उड़ा देता है। ये देख के वहाँ लोगन ली के दिमाग में वो सारी यादें याद आने लगती हैं जब हान ह्यूल ने उसके हाथ में ये बैंडेज लगाया था। लोगन ली वहाँ पर काफी उदास दिख रहा था। वहाँ होप उसका फेस देख के बोल रहा था, ये क्या चाहता है, मैं इसके बैंडेज को दोबारा से इसके हाथ पे लगा दूं? वहाँ होप उसे देख के काफी ज्यादा हंस रहा था और अब होप उस बैंडेज के ऊपर थूक देता है। ये देख के तो वहाँ लोगन ली के आंखों से आंसू आ जाते हैं। और वहाँ पर गॉड डॉग के जो बंदे थे वो लोगन ली को देख के काफी ज्यादा हंस रहे थे, अरे ये तो देखो, ये तो रोने लग गया, ये तो सच में एक बच्चा निकला। और वहाँ लोगन का चेला अभी भी उसे माय लॉर्ड कह के पुकार रहा था। इस पर भी ये गॉड डॉग के बंदे काफी ज्यादा हंस रहे थे।
और अब वहाँ पर होप बोलता है चलो ये सब खत्म करके जल्दी से यहाँ से निकला जाए, क्योंकि हमें उन बर्ड नकल के लोगों के पास भी तो जाना है, हमें उन्हें भी अच्छे से सबक सिखाना है। लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाता, वहाँ पर लोगन ली अपनी शर्ट निकाल के उसके मुंह पे दे मारता है और अब वहाँ पर होप उस शर्ट को हटा के देखता है। उसके सामने लोगन ली खड़ा था जो कि काफी गुस्से में था। वहाँ लोगन ली गुस्से से बोरा चुका था और वहाँ पर लोगन ली के पास गुस्सा होने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो ये नहीं बोल सकता कि उसका बैंडेज उसने निकाला है, इस वजह से वो काफी गुस्सा है और वो दुनिया के आगे ये नहीं दिखाना चाहता कि उसको हानिहुल के लगाए हुए बैंडेज की चिंता है। लेकिन वहाँ लोगन ली का पारा तो आसमान पे चढ़ चुका था। वहाँ लोगन ली काफी गुस्से में था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बोले क्या। तो वहाँ पर लोगन ली बोल देता है तुम दोबारा से एनिमेशन डिपार्टमेंट की बेइज्जती नहीं कर सकते। ये देख के लोगन ली के जो क्लासमेट थे वो लोग काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोगन ली को एनिमेशन डिपार्टमेंट की काफी ज्यादा चिंता है। लेकिन रियलिटी तो आपको पता ही है। और यहीं पर यह एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। इससे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।